हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जितनी भी मैकेनिकल की कोर कंपनीज हैं वन बाय वन उनके जो टेक्निकल इंटरव्यू हैं, एचआर इंटरव्यू या फिर कंपनी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उनकी वीडियोस आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपकी अपने कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी हो जाए। तो अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो हमने इन सभी मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो हैं टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और उनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो उसमें जिन जिन कंपनीज़ की वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आपका एल कंपनी है, आपका जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, आपका होंडा मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, मिंडा ग्रुप कंपनी है, आपका टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर लिमिटेड कंपनी, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी ग्रुप का जो इंटरव्यू है उसके बारे में, बैक्टेल कंपनी, आपका आईजीएल कंपनी और आपका बीपीसीएल कंपनी। तो डीआरडीओ तो गवर्नमेंट फर्म है, तो इसमें जो साइंटिस्ट भी के लिए जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनमें क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनको लेके भी जो हमने एक वीडियो बनाई है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो इन सभी कंपनीज के वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से रहा है प्रीवियस टाइम में, और उनके टेक्निकल क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, एचआर क्वेश्चंस उन्हें किस तरह से पुटअप किए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू जो प्रीवियस टाइम में हुआ है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। और जो मैकेनिकल और जो उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल मेंटेनेंस, तो जो बच्चे इन स्ट्रीम से, इन ट्रेड से जो है डिप्लोमा, बीटेक, एएमआई कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो मायने रखती है। तो बच्चे इस वीडियो को देख के देख सकते हैं कि किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया और टेक्निकल एचआर इंटरव्यू रहा है अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैडम मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी, जैसे मैंने बोला कि जब किसी कॉलेज में जाती है तो पहले ही एक लेटर फॉर्मेट करते हैं टीपीओ को, और जिसमें कि एक सीजीपी, एक परसेंटेज, मतलब वो बताते हैं कि इस परसेंटेज से ऊपर के जो बच्चे हैं हम उनको जो है उनका सिलेक्शन के लिए, उनका ऑन कैंपस के लिए हम आएंगे। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट के बिहाफ किया जाता है, रेज्यूम के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद जो उनका सेकंड जो राउंड रहता है वो होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट। अब जो पहला राउंड रेज्यूम का है ये तो वेरी करता है कंपनी, पता लगा पिछली बार 60% था, अब 65 कर दिया, मतलब 6.5 कर दिया, 7.5 कर दिया। तो ये वेरी करता है कंपनी कि कंपनी जो है इस प्रोसेस को चेंज कर सकती है। तो उसके बाद जो सेकंड राउंड जो रहता है वो आता है ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो टेक्निकल से होता है, और मान लीजिए 70% जो पार्ट होगा टेक्निकल से, और आपका 30% पार्ट जो होता है वो नॉन टेक्निकल से रहता है। और टेक्निकल में जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर देखें तो अप्लाइड मैकेनिक्स, डिज़ाइन ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ऑटोमोबाइल, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आपका थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो इन सभी सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल राउंड के अंदर। और टेक्निकल में जो क्वेश्चन होते हैं वो 70% रहते हैं, और नॉन टेक्निकल में 30% क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और नॉन टेक्निकल में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और आपका रीजनिंग, इनसे जो है क्वेश्चंस रहते हैं। तो राउंड 2 एलिमिनेशन राउंड रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी राउंड 1 में भी एलिमिनेशन कर लेती है, क्योंकि सपोज अगर 60% का क्राइटेरिया कंपनी ने दिया था टीपीओ को, और बाद में कंपनी कॉलेज में आती है और वहाँ देखती है कि बच्चे जो है ज़्यादा हैं उस हिसाब से, तो कंपनी वहाँ पर जो है जो सीजीपीए का जो क्राइटेरिया आपका बीटेक के परसेंटेज का उसको चेंज कर सकती है। तो कभी कभी फर्स्ट राउंड जो होता है उसको, उसमें भी एलिमिनेशन कर देती है कंपनी। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर सेकंड राउंड में जो है वहाँ पर एलिमिनेशन होता है टेस्ट के बिहाफ पे। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए जो थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड जो होता है उसमें उनका ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर मैं एक मोटे मोटे उस पर बताऊँ आपको, राउंड 3 ही होते हैं, 3 राउंड होते हैं। पहला जो राउंड होता है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट का होता है, दूसरा जो राउंड होता है वो आपका जीडी का होता है,
और थर्ड राउंड जो होता है उसमें HR और आपका जो है टेक्निकल इंटरव्यू रहता है। लेकिन जो फर्स्ट राउंड मैंने बोला रेज्यूम शॉर्टलिस्ट का, वो भी कंपनी कभी कभी उसको भी फॉलो करती है एलिमिनेशन राउंड के लिए, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में, ठीक है ना। तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, लेकिन अगर 90% क्या होता है कि यही 3 प्रोसीजर रहते हैं सिलेक्शन के। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है जो बच्चे सेकंड राउंड में कह लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट को फर्स्ट राउंड आप कह लीजिए, तो वहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बच्चे जो है फिर ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वहाँ पर 2 तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है। पहला होता है टेक्निकल GD, जो सिचुएशन होता है किसी एक्टिविटी के बिहाफ पर, और एक होता है नॉर्मल जो कोई टॉपिक दे दिया जाता है किसी भी सिनेरियो से और उसके ऊपर जो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। तो जो टेक्निकल GD होता है उसमें क्या होता है कि ऑटोमोबाइल से या किसी कार को लेकर के या किसी मॉडल को लेकर, किसी डिज़ाइन को लेके, या आज के टाइम में जो व्हीकल्स हैं, सपोज किसी गाड़ी का हम बता देंगे और इस गाड़ी में आपके हिसाब से क्या चेंज होने चाहिए, क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो एक सिचुएशन एक्टिविटी होगी और उसमें जो है जो बच्चे होंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं, उनका जो ग्रुप पैनल बना दिया जाता है और वो बच्चे जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो हैं फिर जो एक्टिविटी होती है जो डिज़ाइन को लेके, मॉडल को लेके या फिर किसी प्रॉब्लम को लेके जो कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से रहती है, या किसी गाड़ी के मॉडल को लेकर के, किसी गाड़ी को लेकर के, किसी कार को लेकर के, तो वहाँ पर जो है उस सिचुएशन को लेकर के जो है एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो ग्रुप बाय ग्रुप होती है उसमें, और उसमें उसके बाद जो है उसमें एलिमिनेशन नहीं करते। उसके बाद जो सेकंड राउंड वहाँ पर रहता है, फिर वो एक अलग से GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें फिर एक ग्रुप बनाया जाता है और वहाँ पर कोई भी जो है एक टॉपिक दे दिया जाता है। उस टॉपिक के ऊपर जो है या तो 2 ग्रुप्स को आपस में मेरिट डिमेरिट के व्याप किया जाता है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग को लेकर के, और इस तरीके से जो है ये प्रॉपर राउंड जो है पूरा कंप्लीट किया जाता है। और इसमें जो बच्चे एलिमिनेट होते हैं वो बच्चे फिर जो आपका इसमें जो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बच्चे फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आते हैं, राउंड नंबर 4, या फिर आपसे कह सकते हैं राउंड नंबर 3, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर जो है HR और आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो HR इंटरव्यू या फिर टेक्निकल इंटरव्यू दोनों मिक्स रहते हैं। उसमें 4 पर्सन्स का पैनल रहता है, उसमें HR से भी रहते हैं, उसमें आपका मैकेनिकल से भी रहते हैं, ठीक है ना। कंपनी की तरफ से सीनियर हेड भी रहते हैं उसमें। तो फिर उसमें आपसे एक क्वेश्चन आंसरिंग होती है जो कि आपका टेक्निकल HR राउंड कहलाता है। अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो HR प्लस टेक्निकल राउंड जो होता है सबसे पहले जो है उसमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसमें आपको अपना जो है एकेडमिक जो है पूरा बताना होता है थ्रू आउट, जो भी आपका एकेडमिक रहा है। आपको अपना नेम, कई बार ऐसा होता है जो आपका नेम होता है उस नाम की मीनिंग भी पूछ लेते हैं। अच्छा आपका नाम ये, तो आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका भी। तो आपका जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, आपका अपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस जो भी की हुई हैं, आपका जो हॉबीज़ हैं वो सब आपके, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होंगी। तो जो स्टार्ट होता है वो HR से ही मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू जो है स्टार्ट होता है। वही व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो नाम का मीनिंग भी जो है कई बार पूछा है बच्चों से, तो ये भी आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद जो है एकदम वो फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड को पूछते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, वो क्या करते हैं। तो इस तरह से एक फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर हॉबीज़। जो आपने हॉबीज़ उनको बताई होती हैं और आपके रेज्यूम में रहती हैं, तो वो हॉबीज़ पे जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अब मैं पहले भी बोल चुका और अभी बोल रहा हूँ, हॉबीज़ आपने रेज्यूम में वही मेंशन करें जिसमें कि आपको नॉलेज हो, क्योंकि हॉबीज़ का मतलब होता है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है तो वही अपने उसमें डालें, क्योंकि उसी फील्ड रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। अगर सिंगिंग है, म्यूज़िक है, या फिर आपका जो है बुक्स रीडिंग है, तो उसमें किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, उसका ऑथर कौन है, उनमें आपने क्या सीखा, आपका डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, चाहे आप किसी भी उसको हॉबीज़ आपकी हो उसके आपको अच्छे से, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट है तो आपको नॉलेज भी होगी उसकी। इसके बाद व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, आपका अपनी लाइफ में जो है मतलब क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पुटअप हुआ है। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है। तो फ्यूचर प्लान आपका क्लियर होना चाहिए, हमेशा विज़न क्लियर रहना चाहिए और वो विज़न आपको वहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में पर्सनालिटी हो सकता है कि आपका जो फोटो लगा हुआ है उस फोटो को लेके बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है,
कैसे इतनी पर्सनालिटी को मेंटेन किया है। तो सो मैनी मतलब एक आपका एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे पहले आपके आगे, जिससे कि आप जो है हेजिटेट ना हो, नर्वस ना हो। तो इस टाइप क्वेश्चन एचआर में पहले आपसे पुटअप होंगे। उसके बाद क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि एज ए फ्रेशर हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आपको कम से कम वो बताने हैं। जो भी आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। उसमें मैं एक मोटी मोटी बातें बता दूं आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइंस और ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट अगर आपका रहता है ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, तो मैक्सिमम चांस होता है कि फिर आपका जो इंटरव्यू वाला जो राउंड है उसमें सेलेक्ट होने के, क्योंकि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका इन फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इनसे जो है वो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे आपसे अच्छे से, और अगर आप उसमें अच्छा फीडबैक देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सिलेक्शन के चांसेस जो आपके बढ़ जाएंगे उसमें। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट्स वहाँ अपने बताते हैं। उसके बाद जो है जैसे किसी ने अगर सॉम का बोला है, तो उस केस में व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या है वो पूछ सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से आप क्या समझते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस का बताना है उसके आपको। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्टड्स, कॉलम और स्टड्स में जो है क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। व्हाट इज स्टड्स, स्टड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है पुटअप हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस जो है पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस बेसिक टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो इंजन्स आपको बताने हैं इसमें। डिस्कस रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर्स, जो ऑटोमोबाइल में आजकल लेटेस्ट चल रहा है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें पूछ सकते हैं कि अभी ऑटोमोबाइल्स में क्या क्या नए नए अपडेट्स हुए हैं, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो क्या होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेल, जो एक्सेल होता है गाड़ियों में लगा हुआ, तो उस एक्सेल का क्या फंक्शन होता है, चाहे वो फ्रंट एक्सेल हो चाहे रियर एक्सेल हो, दोनों के केस में बता देना है आपको। एंड क्वेश्चन आज फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपने की हुई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहाँ की, कब की, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपके वहाँ आपने क्या सीखा, तो इस टाइप के सो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने कहाँ की, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जिस कंपनी में की उस कंपनी के टर्नओवर कितना है, उस वो कंपनी जो है क्या क्या बनाती है, उस कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, आपने किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या सीखा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी, जैसे कंक्लूजन क्या रहा आपके इंटर्नशिप ट्रेनिंग का, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, तो आपने जो भी डिप्लोमा में बीटेक में अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, मेजर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या, उसका एम क्या है, आपके प्रोजेक्ट में कितने ग्रुप में कितने मेंबर्स थे, ठीक है, सबको किस तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, आपका जो प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आपने उन प्रॉब्लम्स को जो है कैसे उनका सोल्यूशन निकाला आपने, ठीक है ना। तो और क्या आपने प्रोजेक्ट अपना टाइमली कंप्लीट कर लिया था, किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करो, उसका सॉल्यूशन आप बताओ आपने कैसे उसको सॉल्व किया। तो इस टाइप क्वेश्चन जो आपके प्रोजेक्ट से पुटअप हो सकते हैं, तो आपको उनकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। एंड उसके बाद फिर अगेन जो है आपका एचआर से क्वेश्चन की वाई चूज़ मैकेनिकल स्ट्रीम, आपने मैकेनिकल स्ट्रीम को क्यों चूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, पॉजिटिव आंसर आपको देना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में आप क्या जानते हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएँ, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको पढ़ के जाना चाहिए कि उस कंपनी का जो है क्या क्या वो बनाती है, उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मोटिवेट आवर वर्कर्स, अगर आपको लाइन पे भेजा जाए एज ए जेई या फिर असिस्टेंट इंजीनियर या एज ए जीईटी, तो आप जो है वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लो एंड हाई सीजीपीए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब आपका फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर या फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर आप जाएंगे तो कहीं परसेंटेज 72 हो, कहीं 76 है, 75, या कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, थोड़ा बहुत इस तरह से होगा। तो पूछ सकते हैं कि लो एंड हाई क्यों रही सीजीपीए, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो अगर वो रिलोकेशन इंडिया में अलग अलग जगह प्लांट्स हैं तो रिलोकेशन के लिए पूछते हो कि आर यू इंटरेस्टेड, और क्या आप रिलोकेशन के लिए रेडी हैं। तो आपको खुद जवाब देना है अपने बिहाफ पे कि आप क्या समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, येस या नो में जो भी है। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे ई बुक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमेज़ॉन से और किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अमेज़ॉन से या फिर इंस्टामोजो पे जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ से जो है आप ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो जो ई बुक्स हैं वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी और इंस्टामोजो की ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर पे मिल जाएंगी। आपको उन सभी बुक्स की जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। और इन बुक को परचेज़ करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन है बुक के बारे में आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की ये बुक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस, जो कि आपको आपके ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। आप इस बुक को ले सकते हैं, इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की बुक है, जो कि साइंटिस्ट बी के में जिन बच्चों ने प्रीवियस टाइम में इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उनके जो क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं। इस ई बुक में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको अमेज़ॉन पर इंस्टामोजो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके इसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इस ई बुक में जो आपको थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मशीन डिज़ाइन और आपका मशीन ड्राइंग और कैड कैम जैसे जो क्वेश्चंस पुट अप हैं वो क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ऐसे आपको मशीन डिज़ाइन की जो ई बुक है अगर आप इसको लेना चाहते हैं ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो मिल जाएगी, और वहाँ पर जो इन सभी ई बुक्स है डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं और अगर आपको लगता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या RT इंस्पेक्टर की ई बुक अवेलेबल है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इंस्टामोजो पे भी। ऐसे आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो है प्रिपरेशन की बुक जो है ये भी अवेलेबल है, इसको भी आप ले सकते हैं। ऐसे ही आपको HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बुक है इसको लेके भी अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे। और ऐसे आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब एक बुक लिखी है जिसमें कि आप जो है कैसे अगर आप डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको कैंपस प्लेसमेंट की शुरू से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपके जो सेमेस्टर्स हैं बैक ना आए उसके लिए कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो इसी बुक में मैंने अच्छे से दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसी बुक को जो मैंने हिंदी एडिशन में भी निकाला हुआ है, अगर आप इंग्लिश एडिशन में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी एडिशन में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे और आपका किंडल स्टोर पे अमेज़ॉन किंडल स्टोर वहाँ मिल जाएगी और आपको इंस्टामोजो पे मिल जाएगी। तो ये जितनी ई बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं ये सभी ई बुक्स के जो अमेज़ॉन के जो लिंक्स हैं और जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर जो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हैं, प्रिपरेशन को अपनी बेटर कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग न्यू कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।